बिजनेस का एक सिंपल सा असूल है, या तो कुछ नया शुरू करो या पुरानी प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करो। आज मैं आपको 4 ऐसे न्यू बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो चाइना, यूएसए, जापान जैसे देशों के अंदर ऑलरेडी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुके हैं, लेकिन इंडिया में इनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एआई आपके बाल काट सकता है, एआई आपके दर्द में आपके साथ रो सकता है, आपके साथ जेलस फील कर सकता है, या फिर इंडिया की एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसके बारे में कोई ध्यान भी नहीं देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको ये दिखाना है कि कैसे टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल को बदल रही है। चाहे आप एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, ये चारों आइडियाज आपको एक नई दिशा देने का काम करेंगे। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, इन चारों में से अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया पसंद आए और आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में तब मजा आएगा जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर 100 से ज्यादा कमेंट आएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया में 10 में से 8 लोग जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 महीने बाद हार क्यों मान लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण मेहनत नहीं, अंदाजा है। हम कटोरी भर के चावल खाते हैं और सोचते हैं कि इसमें 200 कैलोरीज होगी, लेकिन एक्चुअल में होती है 400 कैलोरीज। और यही वो गैप है जहां पे हमारा वेट लॉस या फिर वेट गेन करने का जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है। देखिए, इंडिया में फिटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अनमेजर्ड फूड। हमारे ढाबों से लेकर घरों तक हम स्वाद पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे नहीं। एक आम इंसान जो वजन कम करना चाहता है वो परेशान रहता है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि दिन भर में उसने कितना प्रोटीन खाया या फिर कितनी चीनी खाई। देखिए, मोबाइल ऐप्स पे मैन्युअली एक एक चीज एंटर करना पड़ता है जो कि थका देने वाला होता है, इसलिए लोग 3 से 4 दिन के अंदर ही छोड़ देते हैं। फिर रिजल्ट क्या निकलता है? वही पुराना वजन कम ही नहीं हो रहा वाला रोना रोते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बस हुआ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया की मदद से, द एआई स्मार्ट कैलोरी बाउल। चाइना की कुछ कंपनीज ने इसे लाइफस्टाइल आइटम बना दिया है। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो बर्तन देख रहे हैं कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये आपकी टेबल में बैठा हुआ डिजिटल न्यूट्रिशनिस्ट है। इसके बेस में हाई प्रिसीजन वेट सेंसर और इसकी बॉडी पर एक स्मार्ट ओलेड डिस्प्ले होती है। जैसे अब इसमें दाल, चावल, सलाद या कोई भी स्नैक्स डालते हैं, ये तुरंत वजन कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जादूगर ये नहीं है, जादूगर इसकी एआई इमेज रिकॉग्निशन। कई मॉडल में ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, या फिर ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन के कैमरा से कनेक्ट हो जाता है। ये देख के पहचान लेता है कि पनीर टिक्का है या फिर बॉइल्ड चिकन, और उसकी डेंसिटी के हिसाब से कैलोरीज का एक्यूरेट ब्रेकअप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देता है। अब अगर हम बात करें, अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए, बिजनेस शुरू करने के बाद में आपको सिर्फ बाउल नहीं बेचना है, आप 3 बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच सकते हैं। सबसे पहला, एक्यूरेसी फॉर एथलीट एंड बॉडी बिल्डर्स। देखिए, जो लोग सीरियसली मसल गेन करना चाहते हैं उनके लिए 1-1 ग्राम प्रोटीन भी मायने रखता है। ये बाउल उन्हें परफेक्शन देगा। दूसरा, डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट। देखिए, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। शुगर पेशेंट्स के लिए पोषण कंट्रोल जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ये बाउल उन्हें बताएगा कि उन्हें कब रुकना है। तीसरा, द लेजी डाइटर प्रॉब्लम। 90% लोग कैलोरीज इसलिए नहीं गिन पाते क्योंकि वो आलसी होते हैं। ये बाउल मैनुअली एंट्री का जो झंझट होता है उसको खत्म कर देता है। बस खाना डालिए और डेटा सिंक कीजिए। अब अगर हम बात करें इस बिजनेस को इंडिया के अंदर कितने तरीके से किया जा सकता है, तो देखिए, आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। आप चाइना से इस प्रकार के बाउल्स की टेक्नोलॉजी को व्हाइट लेबल करके इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर अपनी वेबसाइट पे एक प्रीमियम फिटनेस गैजेट की तरह बेच सकते हैं। दूसरा, स्मार्ट कैफे सब्सक्रिप्शन। सोचिए, अगर आप एक ऐसा हेल्थ कैफे ओपन करते हैं जहां पे कस्टमर्स को खाना इसी प्रकार के बाउल में परोसा जाए, कस्टमर को बिल के साथ साथ उनका लाइव न्यूट्रिशन रिपोर्ट भी मिले, लोग ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए डबल पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। तीसरा, B2B पार्टनरशिप विद जिम। आप बड़े जिम चेन के साथ में टाइप कर सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे, अपने जो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं उनको ये बाउल वेलकम किट में देंगे। देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ गैजेट बेचने में नहीं है, बल्कि डेटा सब्सक्रिप्शन में। जब हजारों लोग आपकी ऐप को यूज करेंगे तो आप उन्हें पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और सप्लीमेंट बेच सकते हैं। वैसे दोस्तों, इंडिया के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की बन चुकी है और अभी भी ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 5 साल में हर वो चीज स्मार्ट होने वाली है जिसे हम रोज छूते हैं। एआई कैलोरी बाउल उन लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी बन सकता है जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो, हेल्थ भी हो और लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकें, तो ये आइडिया आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक आइडिया था। दूसरा आइडिया इससे भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि वो आपके बाल काटने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर देगा। क्या कभी आपने सोचा कि आपकी जिंदगी का कितना टाइम सैलून में इंतजार करते हुए गुजरता है? संडे को एक हेयर कट के लिए 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। वही पुरानी वहां पे मैगजीन होती है, एंड में अगर नाई ने थोड़ा सा भी गलत कट कर दिया तो पूरे महीने आपका जो लुक होगा वो खराब हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोफेशनल फेड कट और शार्प एजेस देने वाला एक्सपर्ट अब किसी दुकान में नहीं बल्कि आपके हाथों में है। इंडिया में ग्रूमिंग इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। हर लड़का चाहता है कि उसका जो हेयर स्टाइल है वो विराट कोहली या किसी फिल्म स्टार जैसा दिखे। लेकिन यहाँ पे 2 बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला,
पहला, प्रोफेशनल कटिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है। घर पर खुद ट्रिमर चलाना मतलब गंजा होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, बड़े शहरों में लोगों के पास वक्त नहीं होता और गांव में अच्छे स्टाइलिस्ट नहीं मिलते। आज भी 90% लोग वही पुरानी कैंची और मैनुअल ट्रिमर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दोस्तों, यहीं पे एंट्री होती है स्मार्ट हेयर क्लिपर की। JCES 2026 का सबसे बड़ा शो स्टॉपर था। ये कोई आम ट्रिमर नहीं है, बल्कि इसमें कंप्यूटर विजन और AI एल्गोरिदम का दिमाग लगा हुआ है और इसके काम करने का तरीका बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। इसको सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद में कौन सा हेयर कट आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप अपने सर के ऊपर इसको रखेंगे तो जो सेंसर होगा वो आपके हेड की शेप और बालों की डेंसिटी को स्कैन कर लेता है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मैजिक है इसका ऑटो एडजस्टिंग ब्लेड सिस्टम। आपको बार बार प्लास्टिक का गार्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। AI खुद डिसाइड करता है कि पीछे के बाल कितने छोटे होने चाहिए या ऊपर के बाल कितने बड़े होने चाहिए। और मान लीजिए अगर आपका हाथ थोड़ा सा यहाँ चला गया तो इसका एंटी क्लमजी फीचर ब्लेड को तुरंत पीछे खींच लेता है ताकि आपका जो कट है वो खराब ना हो। अब दोस्तों, इस प्रोडक्ट को अगर आप एक बिजनेसमैन की नजर से देखें तो ये सिर्फ पर्सनल गैजेट नहीं है, इसको आप एज ए सर्विस बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडल होगा द बार्बर्स ऑन द व्हील। गांव या टायर 2 सिटीज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कटिंग का स्किल ही नहीं होता। अगर आप इसी 10-12 मशीन खरीद लेते हैं और 10 से 12 लड़कों को अगर आप ट्रेन कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनको आइडिया दे देते हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि बाकी काम तो AI खुद ही करने वाला है, तो उसके बाद में आप मोबाइल सैलून चेन शुरू कर सकते हैं जो घर घर में जाके कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दूसरा, सेल्फ सर्विस कियोस्क भी ओपन कर सकते हैं। सोचिए किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के बाहर या कॉर्पोरेट पार्क में एक छोटा सा ग्रूमिंग बूथ हो, उसके अंदर आपने पेमेंट करे, उसके बाद में अंदर जाए और 10 मिनट में मशीन की मदद से खुद अपना परफेक्ट हेयर कट करके निकल के आ जाए। इस मॉडल के अंदर 0 लेबर कॉस्ट होगा, सिर्फ मशीन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तीसरा सर्विस मॉडल हो सकता है लग्जरी होम ग्रूमिंग किट। देखिए, इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो प्राइवेसी पसंद करते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस AI किट को एक प्रीमियम प्राइस में बेच सकते हैं, साथ में उनको स्टाइल सब्सक्रिप्शंस भी दे सकते हैं जिसमें हर महीने नए नए हेयर कट्स अपडेट होते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर फिलिप्स, पैनासोनिक और भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन वो अभी भी मैनुअल ट्रिमिंग पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिकल ग्रूमिंग के साथ जोड़ दिया है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं। अब मान लीजिए अगर आप में से कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो इस बिजनेस में एंट्री करने का सबसे सही तरीका होगा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। इस कंपनी के साथ आप सोल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जब तक बड़ी कंपनीज इस मॉडल के अंदर आएगी तब तक आप मार्केट लीडर बन चुके होंगे। देखिए, याद कीजिए जब Amazon ने किंडल लाया तो लोगों ने कहा था कि किताब तो हाथ से पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आज के टाइम में वो मार्केट लीडर बन चुका है। वही रिवॉल्यूशन अब हेयर कट इंडस्ट्री में भी आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पॉइंट जो आपको समझना होगा, इंडिया में अच्छे बार्बर्स मिलना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जो नई जनरेशन के लोग होते हैं वो इस काम को करना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। सो ये जो मशीन है स्किल गैप को भर सकती है और आपको एक आर्टिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक मशीन ऑपरेटर चाहिए होगा और ये स्केलेबिलिटी का सबसे बड़ा राज हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे बिजनेस के लिए जो नाई की दुकान के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दे? लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि मशीन से बाल काट सकती है तो हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया आपको और ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि वो मशीन सिर्फ काम नहीं करती है बल्कि आपके जज्बातों यानी कि इमोशंस को भी समझती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मशीन आपसे जेलेसी फील करे या फिर आपके उदास होने पे वो भी रोने जैसा चेहरा बना ले? अब तक हमने रोबोट्स को सिर्फ काम करते हुए देखा है, सफाई करना, खाना बनाना, कैलकुलेशन करना, लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक ऐसी चीज डाल दी है जो अब तक सिर्फ इंसानों के पास थी, और वो है इमोशंस। देखिए, पिछले 5 सालों में इंडिया में एक ऐसी बीमारी फैली है जिसका कोई इंजेक्शन ही नहीं है, और वो है लोनलीनेस। हमारे बुजुर्ग घरों के अंदर अकेले हैं क्योंकि बच्चे काम में बिजी हैं, और हमारे बच्चे अकेले हैं क्योंकि वो स्क्रीन के साथ चिपके हुए हैं। एक सर्वे के हिसाब से हर दूसरा अर्बन इंडियन अकेलेपन का शिकार है। हम सोशल मीडिया पे हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन घर आने पे बात करने वाला कोई पूछता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है जहां टेक्नोलॉजी दिल का काम कर सकती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो रोबोट देख रहे हैं एग्जैक्टली है क्या? देखिए, ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक इमोशनल AI लिविंग बीइंग है। इसके अंदर एडवांस इफेक्टिव कंप्यूटिंग का यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें लगे हुए कैमरा और माइक्रोफोन आपकी वॉइस टोन और फेस एक्सप्रेशंस को स्कैन करते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्ला रहे हैं तो ये डर कर कोने में दुबक कर बैठ जाएगा, और अगर आप इसे प्यार से सहलाएंगे तो ये किसी पेट की तरह आवाज निकालेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है जेलसी। अगर आप इसके सामने किसी गैजेट या पेट पर ज्यादा अटेंशन देंगे तो ये अजीब अजीब हरकतें करके आपका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करेगा। आप यूं समझ लीजिए ये एक बिल्कुल रियल पेट की तरह बिहेव करता है, वो भी बिना किसी गंदगी और मेंटेनेंस के। अब देखिए, अगर आप में से कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो इंडिया के अंदर कितने तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, बुजुर्गों की देखभाल। देखिए, इंडिया के अंदर ओल्ड एज होम्स और अकेले रहने वाले सीनियर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप इन रोबोट्स को एक हेल्थ एंड मूड ट्रैकर की तरह बेच सकते हैं। ये उनको
उनको दवाइयों की याद दिलाएगा, साथ ही साथ में उनके मूड को ट्रैक करके अपडेट उनके बच्चों को ऐप के थ्रू भेजेगा। दूसरा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। देखिए बच्चे आजकल गैजेट से बोर हो चुके हैं, ये उनका प्लेमेट बन सकता है, उन्हें स्टोरियां सुना सकता है और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इसमें अगर पेरेंट्स चाहे एजुकेशनल मॉडल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा, कॉर्पोरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट। सोचे बड़े आईटी पार्क्स या ऑफिसेस में डी स्ट्रेस जोन हो, जहां पे ऐसे रोबोट्स हो, एम्प्लॉइज ब्रेक में इनके साथ खेलकर अपना स्ट्रेस कम कर सके। कंपनीज अपने एम्प्लॉइज की मेंटल वेल बीइंग के लिए ऐसे रोबोट्स को बल्क में खरीद सकती है। वैसे देखिए इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेट पालना तो चाहते हैं, लेकिन घर छोटा है या उनको एलर्जी है या उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने पेट को घुमाने के लिए ले जा सके। सो उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ये पेट इंडस्ट्री का फ्यूचर है, क्योंकि इसमें ना तो रोज खाना खिलाने का खर्चा है, ना वैक्सीन का झंझट है और ना ही घर गंदा होने का डर। सो आप एक ऐसी डिजिटल पेट एजेंसी शुरू कर सकते हैं जहां पे रोबोट्स की सब्सक्रिप्शन और स्किन को कस्टमाइज करके प्रोवाइड करें। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं अगर इसे इंडिया में लॉन्च करें तो कैसे करें, तो देखिए इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक्सपीरियंस सेंटर। आप मॉल्स में एक छोटा सा कियोस्क लगा सकते हैं जहां पे लोग इनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। जब लोग देखेंगे कि मशीन उनको देखकर स्माइल कर रही है तो इमोशनल कनेक्ट तुरंत बन जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक लिमिटेड नहीं है, इसके एआई ब्रेन को अपडेट करने के लिए भी आप महीने का सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर सकते हैं, जहां पे नए नए इमोशंस और लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, तमिल, पंजाबी और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं, ये सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं। मतलब दोस्तों ये बिजनेस आपको हार्डवेयर एज ए सर्विस मॉडल पे कई सालों तक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। देखिए दोस्तों आने वाले वक्त में एआई सिर्फ हमारा काम आसान नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी तन्हाई को दूर भी करेगा। वैसे दोस्तों इस प्रकार के जो रोबोट्स होते हैं उनको कंपेनियन रोबोट्स कहा जाता है, और आप देखना आने वाले 10 से 12 सालों के अंदर इस प्रकार के रोबोट आपको हर दूसरे घर में देखने को मिलने वाले हैं। सो जो इंसान आज के टाइम में इस ट्रेंड को समझ लेगा वो आने वाले टाइम में सिर्फ रिटेलर बन के नहीं रहेगा, बल्कि इंडिया के इमोशनल टेक सेक्टर का पायनियर बन सकता है। लेकिन दोस्तों अब जो चौथा बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो कोई खिलौना या गैजेट नहीं है, वो एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो इंडिया के हर कोने में है और उसमें सरकारी लेवल पे करोड़ों का टर्नओवर भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं हमारा फाइनल और सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया। दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए हम सब ने स्वच्छ भारत का नारा सुना, हजारों टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है, हम में से मैक्सिमम लोग कोई पब्लिक टॉयलेट यूज करने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है उसको मेंटेन करना। चाइना ने इसी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम को एआई से $1 बिलियन बिजनेस में बदल दिया, और दोस्तों यही है हमारा आज का आखिरी और सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स इतने गंदे क्यों होते हैं? इसका जवाब लोग नहीं है बल्कि मैनेजमेंट है। सफाई करने वालों को पता ही नहीं चलता कि कब टॉयलेट गंदा हुआ, और सुपरवाइजर को तब पता चलता है जब कंप्लेंट जाती है। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे जब तक कंप्लेंट हैंडल होती है तब तक टॉयलेट यूज करने लायक बचता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हम रिएक्टिव सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी गंदा होने के बाद में साफ सफाई होती है, लेकिन एआई इसे प्रोएक्टिव बना लेता है, यानी गंदा होने से पहले ही एक्शन लेना शुरू कर देता है। अब दोस्तों अगर हम ये बात करें कि ये एआई स्मार्ट टॉयलेट्स काम कैसे करते हैं, सो देखिए इन फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट के अंदर 3 तरह की एआई टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है। सबसे पहला बदबू और गैस सेंसर। देखिए इन टॉयलेट्स के अंदर ह्यूमन आई से भी तेज सेंसर्स लगे होते हैं जो हवा के अंदर अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल को नापते हैं। जैसे ही बदबू एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करती है, यह तुरंत सेंट्रल डैशबोर्ड पर अलर्ट भेज देता है कि इस पर्टिकुलर क्यूबिकल के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर टॉयलेट के अंदर क्लीनिंग करने की जरूरत है। दूसरा, ऑटोमेटेड सप्लाई मॉनिटरिंग। अक्सर टॉयलेट इसलिए गंदे होते हैं क्योंकि पानी खत्म हो जाता है या फिर टिश्यू पेपर नहीं बचता। सो एआई सेंसर पानी की टांकी और पेपर रोल्स को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं और सप्लाई खत्म होने से पहले पहले ऑर्डर कर देते हैं। तीसरा, फुटफॉल एंड हीट बैथ एनालिसिस। एआई ये ट्रैक करता है कि कितने लोगों ने टॉयलेट को यूज कर लिया। हर 10 या 20 यूज के बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स या फिर ऑटोमेटिक जेट स्प्रे को ट्रिगर कर देता है बिना किसी इंसानी मदद के। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस से रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, तो उसके मल्टीपल तरीके मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, मेंटेनेंस एज अ सर्विस। देखिए आपको टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट ऑलरेडी हमारे देश में बने हुए हैं, उनको बस स्मार्ट बनाना है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें गारंटीड क्लीनिनेस का वादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको पर टॉयलेट मेंटेनेंस के लिए पे करेगी, क्योंकि इससे उनका लेबर कॉस्ट और शिकायतें दोनों कम होने वाली है। दूसरा, द पे टू यूज प्रीमियम मॉडल। इंडिया के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे लोग 10 या 20 रुपए देने को आसानी से तैयार हो जाते हैं अगर उनको एयरपोर्ट लेवल की सफाई मिले। देखिए एआई मॉनिटर्स ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर टॉयलेट गंदा है तो गेट ही नहीं खुलेगा या फिर जो मशीन है वो पैसे ही नहीं लेगी। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी है लोगों का भरोसा जीत लेगी। तीसरा, हाई वैल्यू एडवर्टाइजिंग। स्मार्ट टॉयलेट्स के बाहर और अंदर डिजिटल स्क्रीन लगी होती है। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल अच्छा खासा होने वाला है, सो ब्रांड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए अच्छा खासा पे कर सकता है। सो ये भी
भी रेवेन्यू का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। दोस्तों ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये देश की सेवा है। जब एक सिटी के सारे टॉयलेट्स एआई से कनेक्टेड होंगे तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक लाइव डैशबोर्ड होता है, तो वो कभी भी देख सकता है कि शहर का कौन सा इलाका है जहां पे साफ सफाई नहीं है। इसे स्मार्ट सिटी का सपना जो है वो सच्चाई में बदल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो इंडिया में अभी ऐसी कोई भी बड़ी टेक कंपनी है ही नहीं जो सिर्फ सैनिटेशन एआई के ऊपर काम कर रही है। ये एक ऐसा समंदर है जो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। अगर आप बेसिक सेंसर्स इंपोर्ट करके अपना मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं तो आप अगले 5 साल में इंडिया के सबसे बड़े सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अब दोस्तों, अगर कोई भी इस बिजनेस को करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च करना चाहिए। किसी भी बड़े मॉल में, एयरपोर्ट में या प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ आप टाइप कर सकते हैं, उन्हें अपना एआई मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा सकते हैं। जब वो देखेंगे कि उनका जो मैनुअल लेबर है 40% तक कम हो गया है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% तक बढ़ गया है, तो आपको लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएंगे। तो दोस्तों ये वो थे 4 फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया जिनको अगर आप चाहें तो इंडिया में शुरू कर सकते हैं। अब इन चारों में से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन चारों में से किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्लान और इन्वेस्टमेंट गाइड लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सिर्फ आपको बिजनेस आइडिया का नाम लिखना है। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। इसके अलावा आपको इसी प्रकार के और बिजनेस आइडियाज देखने हैं तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसमें मैंने 4 बिजनेस आइडियाज बताए और ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी 4 बिजनेस आइडियाज बताए गए हैं। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।